तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटू सा प्यारा सा टर्टल जिसका नाम सैमी होता है। जब ये सारे अंडे जो कछुए के अंडे में से बच्चे निकलते हैं, ये सारे के सारे समुद्र में चले जाते हैं और सैमी बेचारा गड्ढे में फंसा रह जाता है। तभी एक सी ईगल आती है और उसे अपनी चोंच में फंसाकर उड़ाकर ले जाती है, लेकिन सैमी किसी तरह से बच जाता है और वापस आकर उल्टा गिर जाता है। तभी एक शैली नाम की जो छोटी सी क्यूट सी टर्टल होती है, वो उसको समुद्र में आने के लिए कहती है, लेकिन सैमी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो वो वहाँ उल्टा पड़ा रह जाता है और सब लोग समुद्र में चले जाते हैं। अब रात हो चुकी है और सैमी देखता है कि शैली को कोई ईगल अपनी चोंच में फंसाकर ले जा रहा है। डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो चुकी है, सब चले गए हैं। अब पानी की लहर आती है और जिस नाव पर सैमी बैठा होता है उसे अपने समुद्र में ले जाती है। सारी रात सैमी उस नाव पर सोता है। अगले दिन वो उठता है तो वो समुद्र में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने देखता है तो 3 बड़े टर्टल उसके सामने होते हैं। अब वो तीनों में से 2 उसको डराने की कोशिश करते हैं कि समुद्र में बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं, बहुत खतरा है समुद्र के अंदर, बच्चे अंदर मत जाना। लेकिन उनमें से एक उसको समझाती है, जो कछुआ होती है, कि तुम अपने मन की सुनो, जो तुम्हारा मन कहता है तुम वो करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर वहाँ से टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। अब सैमी समुद्र के अंदर मुँह घुसाता ही है, तभी एक पुराना आती है और उस पर अचानक से हमला कर देती है। वो डर के वापस से अपनी बोट के ऊपर चला जाता है। टूटी फूटी बोट, अकेला बेचारा सैमी, और नीचे समुद्र में देखता है तो बहुत तरीके की शार्क सब कुछ होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और क्यूट सा छोटा सा टर्टल जो और टर्टल्स के पास जाना चाहता है, लेकिन उसे वो सब भगा देते हैं। अब वो भी सैमी की तरह अकेला हो जाता है। वो किसी तरह सैमी की बोट पर आ जाता है। अब दोनों को बात करते करते पता चलता है कि वो एक ही दिन एक ही जगह पर पैदा हुए थे, तो वो दोनों एक दूसरे को भाई मान लेते हैं और दोनों साथ में समुद्र में एक साथ डुबकी लगाते हैं। अब ये दोनों कछुए साथ में समुद्र में गेड़ी मारने जाते हैं। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ब्रदर्स बन जाते हैं। बहुत समुद्र में अलग अलग क्रीचर्स को देखते हैं। समय बीतता चला जाता है। दोनों कछुए धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक दिन रे सैमी को बोलता है कि अब हम दोनों जवान हो गए हैं, अब हम दोनों को गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। तो रे सैमी से पूछता है कि तुम्हारी चॉइस कैसी है। सैमी पहले तो कुछ बताता नहीं है, फिर वो एकदम से शैली को याद करने लग जाता है और वो रे को शैली के बारे में बता देता है। तब रे सैमी को बोलता है कि एक दिन तुम्हें शैली ज़रूर मिल जाएगी, और वो दोनों बहुत अच्छे पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं। टाइम पर सैमी शैली को याद करता रहता है। एक दिन वो दोनों बोट पर सो रहे होते हैं, अचानक से उनकी बोट टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। अब हमें दिखता है कि सैमी एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंस चुका है। रे बहुत कोशिश करता है उसको बचाने की, लेकिन तभी रे भी दूसरे जाल में फंस जाता है। अब जाल पानी से बाहर आता है। सैमी खुद को एक बहुत बड़े जहाज में पाता है। अब वो एक बाल्टी में फंस जाता है। वो कैसे भी खुद को बचाना चाहता है, लेकिन सामान के बीच में फंस जाता है। अब धूप बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से सैमी बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे मरा हुआ कछुआ समझ के समुद्र में वापस फेंक देता है। समुद्र में सैमी अभी तक बेहोश रहता है, तभी एक क्यूट सी डॉल्फिन आती है और उसको बाहर निकाल देती है। अब प्यारा सैमी होश में आके समुद्र किनारे पहुंच चुका होता है। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी है। अब एक कपल की सैमी पर नजर पड़ती है, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब सैमी की सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है क्यूट सी लड़की और एक उसकी बिल्ली होती है जिसका नाम फ्लफी होता है। वो उसको खाना भी देते हैं, सैमी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ये चिड़कोकली फ्लफी सैमी से बहुत ज़्यादा जलती है। उसे लगता है कि सैमी अगर यहाँ पर रहेगा तो मेरे प्यार बट जाएगा। अब ये चालाक बिल्ली दिमाग दौड़ाती है और सैमी को कहती है तुम्हें काट कर खा जाएंगे, तुम्हें इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन ये रात को उसके पास आती है सैमी की, और उसे कहती है कि मैं भी सी ओशन से आई हूँ। सैमी को बहुत एक उम्मीद सी जाग जाती है, अच्छा यानी कि और भी ओशंस मौजूद हैं। अगले दिन सैमी को एक और टर्टल मिलता है जिसका नाम वीरा होता है। वीरा सैमी को कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हम लोग कैद में हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही लोग उस वीरा को समुद्र में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो चालाक बिल्ली फिर से आ जाती है और सैमी को बताती है कि वीरा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका शैल जो है वो सख्त हो गया था। अब उसका कछुआ सूप कभी नहीं बन सकता था। ये सुनकर सैमी बहुत उदास हो जाता है। उसी रात उस बीच पर पुलिस आ जाती है। अब वो जो बिल्ली है वो उसको समझाती है कि यही मौका है, तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो, तुम यहाँ छुपे रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। सैमी उसकी बात मान लेता है और वहीं छुपा रह जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सैमी बीच पर फिर से अकेला हो गया है। कुछ देर बाद वो समुद्र में चला जाता है। भूख की वजह से बेचारा लकड़ियाँ खाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारा कचरा उड़ने लगता है और एक पॉलिथीन आके सैमी के सर पे अटक जाती है। अब वहाँ पर वीरा आती है और उसकी मदद करती है। सैमी वीरा को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो उसे कहता
कहता है मुझे भूख लगी है। अब वीरा सैमी को ले जाती है, बहुत सारा सी फूड दिखाती है, लेकिन तभी वहां पर एकदम अचानक से एक छोटू सी टर्टल आती है जिसके पीछे शार्क पड़ी होती है। वो उसे मुंह में दबा लेती है, लेकिन टर्टल बच जाती है। अब सैमी उसे बचाने के लिए जल्दी से उसे गुफा में लेके जाता है, लेकिन वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहां पर वीरा आती है और उस शार्क को डांट लगाती है और वहां से चली जाती है। अब सैमी उस टर्टल से बात करता है, तभी उसे पता लगता है कि वो तो शैली है। अब वो उससे बात करती है तो उसे पता लगता है ये तो सैमी है, वाओ। अब वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सैमी शैली को बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। शैली भी उसके साथ इस सफ़र पर चलने को तैयार हो जाती है। अब वो दोनों इस सफ़र पर निकल चलते हैं, जहाँ पर एक बार उन्हें एक समुद्र में खतरनाक सांप, कई सारे ऐसे क्रीचर्स, कई ऐसी खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक से सैमी को एक ईगल ले जाती है और अपने घोंसले में डाल देती है। तभी वो देखता है सामने से एक बहुत बड़ा जहाज़ जा रहा है। उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और वापस वो शैली से मिल जाता है। अब वो दोनों उस समुद्र के जहाज पे जाने का प्लान करते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब सैमी फिर से अकेला हो जाता है। सैमी बहुत उदास हो जाता है। तभी उसे एक ओल्ड टर्टल कपल मिलता है जो उसे बताता है हमने अभी एक ऐसी टर्टल को देखा था जिसकी कमर पर शार्क बाइट है। सैमी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, अरे वो तो शैली है, वाओ, यानी कि मैं उसे फिर से ढूंढ सकता हूँ। काफी समय बीत चुका है, लेकिन सैमी को शैली नहीं मिलती। उसे ढूंढते ढूंढते वो अंटार्कटिका में पहुंच जाता है। अब सैमी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, ठंड के मारे वो बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है। लेकिन एक इकोलॉजिस्ट की टीम उसे देख लेती है और अपनी लैब में ले आती है। अचानक सैमी देखता है अरे शैली भी यहाँ पर है। वो उससे मिलने की कोशिश करता है मगर नहीं मिल पाता। अब वो लोग उसे रेस्क्यू सेंटर में ले जाते हैं जहाँ पर उसे फ्लफी मिलती है। अब सैमी देखता है अरे ये तो वही ओनर और फ्लफी है। अब वो भी सैमी को पहचान लेती है और समुद्र में छोड़ देती है। अब सैमी के पास दो टर्टल आते हैं जो एक और टर्टल को ट्रैप में से बचाने के लिए कहते हैं। सैमी उनके साथ उसकी मदद करने चला जाता है। जैसे वो ट्रैप पे पहुंचता है वो देखता है अरे ये तो मेरा पुराना दोस्त रे है। अब वो रे को ट्रैप में से छुड़ा देता है। अब रे उसे अपने गांव लेके जाता है जहां पर रे अपनी पार्टनर रीटा के साथ रहता है। यहाँ सैमी रीटा से मिलता है। कुछ समय बाद सैमी रीटा को भी शैली के बारे में बताता है। रीटा कहती है अरे ऐसी एक टर्टल तो मैंने अभी यहाँ देखी थी। अब सैमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उन सबसे कहता है अगर ऐसा है तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब सैमी उस जगह पहुंचता है और देखता है शैली तो किसी और के साथ है। अब उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से जाता है और रे को और रीटा को सारी बात बता देता है। तभी उसका दोस्त रे उसे बताता है अरे वो टर्टल तो रॉबी है, वो तो एक नंबर का ठरकी है, वो तो हर किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहता है। सैमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और एकदम से शैली के पास जाता है। तभी वहां पर शार्क आती है और सैमी शैली को शार्क से बचा लेता है। अब ये दोनों कभी भी जुदा ना होने का प्रॉमिस ले लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब हम कहानी की वापस से वहां देखते हैं जहाँ से ये शुरू हुई थी। सैमी और शैली छोटे छोटे टर्टल्स को रोड क्रॉस करा रहे होते हैं। तभी सैमी देखता है कि एक छोटा सा क्यूट सा टर्टल गड्ढे में फंसा हुआ है, मदद मांग रहा है। सैमी को उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है और वो उसे वापस समुद्र की ओर छोड़ देता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही आपके लिए और स्टोरीज लाता रहूं। थैंक यू।